वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा टॉपिक है जी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। इससे पीछे हमने रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी पढ़ा है। तो आज हम देखेंगे कि मोमेंटम की जो ओल्ड डेफिनेशन है वो क्या है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा हो तो क्या उसके लिए जो मोमेंटम की हमारी क्लासिकल डेफिनेशन है, जिसे हम कहते हैं कि मोमेंटम इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, क्या वो डेफिनेशन वर्क करती है या नहीं करती। और अगर नहीं करती तो फिर हमें वर्क को दोबारा से मोमेंटम को दोबारा से रीडिफाइन किस तरह से करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। इसके अंदर अलोंग एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, और इस ओरिजिन पर एक पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है और एक पार्टिकल जो है ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। जब ये दोनों पार्टिकल ओरिजिन पर पहुंचते हैं तो ओरिजिन पर आकर ये दोनों टकरा जाते हैं, और हमने अज्यूम करना है कि ये कोलिजन जो है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। और इस कोलिजन के बाद एक पार्टिकल जो है वो इस तरह से वाई एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, और दूसरा पार्टिकल जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करना है। और उसको अप्लाई करने से पहले हम ये बता देंगे कि ये जो सारी मेजरमेंट हो रही हैं इनको ऑब्ज़र्व करने वाला जो ऑब्ज़र्वर है वो रेस्ट फ्रेम में है। ऑब्ज़र्वर जो है उसका फ्रेम इस सारा जो सिनेरियो है इसके हिसाब से उसका फ्रेम रेस्ट में है, यानी कि हमारा ऑब्ज़र्वर रेस्ट में है और रेस्ट में ये सारी चीज़ें वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, इनको वो मेजर कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि उसके लिए जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या होती हैं और वो किस तरह से रिज़ल्ट्स पर पहुंचता है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लूँगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया। तो इनिशियल मोमेंटम आपको पता है ये बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन और इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। तो शुरू में आप देख रहे हैं कि दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये पार्टिकल वी एक्स वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और ये पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ यहाँ पर मैंने माइनस लगाया है। तो ये मोमेंटम तो हो गया ज़ीरो, क्योंकि ये पार्टिकल वाई एक्सिस में शुरू में टकराने से पहले वो सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहे थे। तो हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो बराबर आ गया, सिर्फ हमारे पास है एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में दो मोमेंटम है, तो मोमेंटम हमें पता है किसके बराबर होता है, मोमेंटम बराबर होता है एम वी के। तो m जो है इसका मैस है और इसका मैस m2 है, इसका m1, लेकिन दोनों के मैस बराबर हैं इसलिए हम 1 2 नहीं लिखेंगे। तो इसका मोमेंटम क्या आएगा mvx प्लस इसका मोमेंटम क्या आएगा mvx, ठीक है। लेकिन उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है इसलिए माइनस vx आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा mvx माइनस mvx, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो है वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब हम निकाल लेते हैं फाइनल मोमेंटम। ये दोनों जब ओरिजिन पे पहुंचेंगे तो ये इनका कोलिजन होगा, ये टकराएंगे और कोलिजन के बाद एक मूव कर जाएगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और दूसरा मूव कर जाएगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। ये हमारे ऑब्ज़र्वर के लिए उसको ऐसा लग रहा है कि चूँकि हमारा ऑब्ज़र्वर रेस्ट पे है इसलिए उसको लग रहा है कि कोलिजन के बाद दोनों एग्जैक्टली वाई डायरेक्शन में मूव कर गए हैं, एक पॉजिटिव वाई में और एक नेगेटिव वाई में। सो आफ्टर कोलिजन जो हमारा मोमेंटम होगा वो होगा फाइनल मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन प्लस फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। अब आपको पता है कि आफ्टर कोलिजन दोनों वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सिस में कोई मोमेंटम नहीं है, इसलिए एक्स वाला मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और y में अब दो पार्टिकल हैं तो दोनों का मोमेंटम हमें निकालना पड़ेगा। तो एक का मोमेंटम आएगा mvx प्लस दूसरे का आएगा m माइनस vx, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास आ गया mvx प्लस माइनस माइनस अब हमारे पास mvy होना चाहिए क्योंकि अब वो y डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर mvy होना चाहिए। तो
ये फिर प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, अच्छा अब एक और सिचुएशन है हमारे पास, वही दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो ऑब्जर्वर है अब वो ऐसे फ्रेम में है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से दो पार्टिकल्स हैं, ये पहला पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो वी एक्स प्राइम है। दूसरा जो हमारा पार्टिकल है वो रेस्ट पे पड़ा है। आसानी के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो ओरिजिन पर पड़ा है, ये ओरिजिन है, वो ओरिजिन पे पड़ा है और बिल्कुल रेस्ट पे पड़ा है। ठीक है, लेकिन चूंकि अब हमारा अपना फ्रेम भी मूव कर रहा है, हमारा ऑब्जर्वर एक ऐसे फ्रेम में है, फ्रेम खुद भी मूव कर रहा है। और किस तरह मूव कर रहा है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो जिस डायरेक्शन में ये वाला पार्टिकल आ रहा है ना, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रेम मूव कर रहा है। सो इस फ्रेम की जो वेलोसिटी है वो u है, लेकिन ये वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी के बराबर है। इसकी वेलोसिटी अगर vx है तो इसकी वेलोसिटी भी vx है, लेकिन चूँकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए इसके साथ क्या आ गया है, माइनस आ गया है। तो ये इसके साथ प्राइम भी लगा दें। अब फिर हम वही काम करेंगे, बिफोर कोलिजन हम अपने सिस्टम की मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे और आफ्टर कोलिजन हम अपना सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो बिल्कुल वही तरीका दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन प्लस इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। आप देख रहे हैं कि शुरू में ये पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा है, इसलिए एक्स में मोमेंटम है, वाई में कोई मोमेंटम नहीं है। सो वाई वाला मोमेंटम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0, और सिर्फ बचेगा एक्स वाला मोमेंटम। तो दो पार्टिकल्स हैं, पहले का मोमेंटम होगा एम वी एक्स प्राइम प्लस दूसरा, अब दूसरा पार्टिकल तो रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है इसलिए इसका मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। सो इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास 0 नहीं आया, बल्कि इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ गया है एम वी एक्स प्राइम। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो चीज़ें रिलेटिव मोशन में होती हैं तो हमारी जो वेलोसिटी होती है उसको हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी बोलते हैं, और रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी जो है ये बराबर होती है वी एक्स माइनस यू ओवर 1 माइनस वी एक्स यू ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर वी एक्स प्राइम की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा एम, और वी एक्स प्राइम की जगह वी एक्स माइनस यू ओवर 1 माइनस वी एक्स यू ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि u जो है u बराबर है माइनस वी एक्स प्राइम के। ठीक है, तो u की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी m इंटू, इसके साथ हम प्राइम नहीं लगाएंगे, m इंटू वी एक्स माइनस यू की जगह माइनस वी एक्स पुट करेंगे तो वो प्लस वी एक्स हो जाएगा। इसी तरह से नीचे भी 1 प्लस वी एक्स और 2 वी एक्स हो जाएंगे तो वी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा ओवर सी स्क्वेयर, और m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया एम वी एक्स प्लस एम वी एक्स ओवर 1 प्लस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास बन गया इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू 2m वी एक्स ओवर 1 माइनस 1 प्लस वी एक्स स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो ये बन गया हमारे पास इनिशियल मोमेंटम। अब हमने निकालना है फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम जो है, अच्छा अब ये देखें हमारा जो ऑब्जर्वर है वो एक ऐसे फ्रेम के अंदर है जो कि मूव कर रहा है। जब इन दोनों पार्टिकल्स का कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद ये वाले ऑब्जर्वर को लगता है कि ये फर्स्ट पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सेकंड पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे था उसको ये लग रहा है कि दोनों पार्टिकल एग्जैक्टली अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, चूँकि ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है इसलिए इसके लिए इन दोनों पार्टिकल्स का जो पाथ है वो डिफरेंट है। ठीक है, दोनों पार्टिकल्स कोलिजन के बाद इस तरह से स्कैटर्ड होते हैं कि दोनों एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर आप देखें एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल था वो एग्जैक्टली 90 डिग्री है क्योंकि दोनों वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल है ये 90 नहीं है बल्कि 0 और 90 के दरमियान है। इस वजह से क्या होगा कि जो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आएगी हमारे पास वो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू के बराबर नहीं होगी।
तो इसके दो ही आंसर हैं फिर, या तो हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, और या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उस सूरत में होल्ड नहीं करता अगर हमारा ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा हो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, या वो मूव कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू जहाँ पर वो सारा कोलाइजन हो रहा है। ठीक है, या आप यूँ कह लें कि अगर हम मूविंग फ्रेम में हों और उसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करें तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं करता, लेकिन अगर हम रेस्ट फ्रेम में हों तो फिर मोमेंटम कंजर्व करता है। सो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम ये मान लें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही गलत है, ठीक है, वो डिफरेंट सिचुएशंस पे अप्लाई नहीं होता, और या हम ये करें कि हम मोमेंटम की नई डेफिनेशन करें, हम मोमेंटम को रीडिफ़ाइन करें। सो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो ज़्यादा बेस्ट है, हम मोमेंटम को रीडिफ़ाइन करेंगे, हम मोमेंटम की नई डेफिनेशन करेंगे। तो नई डेफिनेशन जो की हमने मोमेंटम की वो ये हो गई कि P इज़ इक्वल टू mv, और यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम m को पुट कर दें m0 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये हमारा रिलेटिविस्टिक मैथ्स है। तो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास मोमेंटम आता है m0 v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अच्छा, अगर आप मोमेंटम की ये वाली वैल्यू लेकर दोबारा से मोमेंटम कैलकुलेट करें आफ्टर कोलाइजन, तो वो बिफोर कोलाइजन वाला जो मोमेंटम है उसके बराबर आ जाता है। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ कोई इशू नहीं है, इट होल्ड्स इन एवरी सिचुएशन, किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व करेगा, लेकिन हमें मोमेंटम को रीडिफ़ाइन करना पड़ेगा अगर आप मूविंग फ्रेम्स में हैं या आप ऐसे फ्रेम में हैं जो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो इस सूरत में आपको मोमेंटम की ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्पीड्स नॉर्मल हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं कर रहे, तो ये जो फैक्टर है 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाएगा और आपकी मोमेंटम की वही क्लासिकल डेफिनेशन जो है वो काम आएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं तो फिर आपको मोमेंटम की ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसे हम कहेंगे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो ये हमारा है जी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।